व्लादिमीर पुतिन से मिले हो। हाँ। राइट, एंड आपने बोला कि उन्होंने आपको इम्प्रेस भी किया। तो कैसे उनसे मिले, क्यों मिले? नहीं, इम्प्रेस की बात नहीं, ये क्या हुआ था कि 2010 में मैं मॉर्गन स्टैनली के लिए काम करता था उस टाइम। तो ये कोई 2010 की बात है कि मुझे मॉस्को में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वहाँ पर जो मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था। तो ये कोई अक्टूबर की बात है कि कॉन्फ्रेंस से मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं और आप लिखते हैं और ये सब करते हैं, और प्यूटिन भी होंगे उस कॉन्फ्रेंस में, और हम चाहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर से उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप आके जब आए इधर एक प्रेजेंटेशन भी करें कॉन्फ्रेंस में, बताने के लिए कि रशिया की इकॉनमी कैसे कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं कर लूँगा ये प्रेजेंटेशन। और उन्होंने मुझे बताया कि आप खुल के बोलो जो बोलना है, फ्रैंकली बोलो कि आपको जो भी बोलना है रशिया के बारे में और कैसे इकॉनमी करिए आप करिए। तो मैंने वो एडवाइस सीरियसली ले ली, चलो मुझे बोल रहे हैं फ्रैंकली बोलना है जो रशिया के बारे में, मैं बोल दूंगा। तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी, मैं पहुंचा उधर, तो मैं स्टेज पे गया, और वहाँ पर स्टेज पे जब मैं गया तो प्यूटिन भी बैठे थे उधर, और तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करी। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सब नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है रशिया में, क्योंकि ये मतलब इन्वेस्ट रशिया के बारे में कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने शुरू करा और मैंने एड्रेस करा उनको, प्राइम मिनिस्टर प्यूटिन को, और वो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। और मैंने कहा कि देखिए, जब आप आए थे पहले बाद में तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें करी थी, क्योंकि उस टाइम रशिया में पूरा केओस था सन 2000 में, और उसके बाद जो आपने किया है उसकी वजह से रशिया की इकॉनमी स्टेबलाइज हुई। पर पिछले 5-7 सालों में वापस रशिया का जो है वो खराब दिशा में जा रही है, और ये उनके फैक्टर्स हैं कि करप्शन बढ़ा है, आपके पास कोई ब्रांड भी नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं अगर वोडका हो तो रशिया हो, पर अगर दुनिया में देखें जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं वोडका में, उसमें रशिया का नाम ही नहीं है। और ये तो मैंने ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बात करी। अब उस हॉल में जब मैं बोल रहा था और ये लाइव हो रहा था, मुझे लग रहा था कि काफ़ी थोड़ा सन्नाटा सा फैल रहा है, कि लोगों को लग रहा है ये क्या बोल रहा है। पर मैंने जाके प्रेजेंटेशन दी और प्यूटिन वहाँ पर बैठे थे और वो नोट ले रहे थे। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करी, मुझे लगा कि कुछ शायद सही नहीं गया हो, पर मैंने फिर भी खत्म करी। उसके बाद मैंने जाके हाथ मिलाया और सब करा, और मैं जाके बैठ गया। उसके बाद प्यूटिन आके बोले, और उन्होंने मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो हमेशा रशियन में बोलते हैं, वो कभी इंग्लिश में नहीं बोलते। तो मैं सुन रहा था ट्रांसलेशन में लगा के। तो उन्होंने बोला कि देखो, तो मतलब रशिया के बारे में अच्छी चीज़ें बोली, और एक आध बार मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में भी मतलब रेफर करा उसमें, पर बोला कि ये चीज़ें हैं हम देख लेंगे एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये मतलब इसका एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। अगले सुबह मेरे जो मॉर्गन स्टैनली है न्यूयॉर्क से, वहाँ के जो हेड हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुमने क्या किया है। तो मैंने बोला मैंने क्या किया, तुमने कि तुम रशियन पेपर नहीं पढ़ते। तो मैं बोला मुझे रूसी नहीं आती, मैं क्या रशियन पेपर, कि रशियन पेपर्स ने तुम्हारे खिलाफ पूरा अटैक लॉन्च किया है कि बोलने के लिए कि तुमने आके इधर पूरी पार्टी स्पॉइल करी, कि ये इन्वेस्ट रशिया का मतलब फोरम था, और तुमने आके बोल दिया रशिया में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और जो सारा प्रेस है रशिया में, वो मुझे मालूम है वो क्रेमलिन जो गवर्नमेंट को खिलाते हैं उधर, वो कंट्रोल करती है पूरी प्रेस। तो वो ये जो मैसेज आया ये क्लियरली गवर्नमेंट से आया है, और प्यूटिन लोगों से आया है कि इसको थोड़ा डिस्क्रेडिट करो। तो मेरे खिलाफ काफ़ी अटैक लॉन्च हुआ रशियन प्रेस में, ये सारा ये सब मतलब आया। जो हमारा मॉर्गन स्टैनली का ऑफिस उन होता था मॉस्को में, उन्होंने फ़ोन करके मेरी शिकायत करी थी कि देखो इसने आके ये सब किया है, हमारा पूरा धंधा इधर ख़राब हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा हमें इसकी वजह से, इसने आके ये सब बोल दिया, ये वो ब्ला ब्ला ये बोला। और फिर मुझे एडवाइस दी गई कि देखो तुम